आई ले स्टिल फॉर अ मोमेंट, मैं एक मोमेंट के लिए वहाँ लेटा रहा, पेंटिंग, हाफता रहा। आई डिडेंट हैव द फेंटेस्ट आइडिया हाउ टू गेट इट आउट ऑफ द फील्ड, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, फेंटेस्ट मतलब डिम आइडिया भी नहीं था, इसे कैसे मैं फील्ड से बाहर निकालूँ। इवन इफ़ आई स्टूड अप, यहाँ तक कि अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ, आई कुडेंट हैव लिफ्टेड इट बाय माई सेल्फ, तो मैं इसे उठा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा मेलन था और बहुत हैवी था। आई ब्रोक द टफ स्टेम ऑफ क्लोज अगेंस्ट द स्मूथ रूडनेस, तो मैंने क्या किया, जो बहुत टफ स्टेम थी जो कि स्मूथ राउंडनेस के जस्ट अगेंस्ट थी, उसको भी तोड़ दिया। ठीक है। आई लुकड टुवर्ड द बार्न अगेन, मैंने वापस बार्न की तरफ देखा। ऑल क्वाइट, सब कुछ शांत था। आई स्ट्रगल्ड अराउंड बिहाइंड द मेलन, तो मैं मेलन के साथ स्ट्रगल कर रहा था। कौन सा स्ट्रगल? इसको धकेलने का, वहाँ से हटाने का। एंड शोव्ड एट इट, शोव्ड का मतलब होता है धकेलना, और मैंने इसको धकेला। इट रोल्ड ओवर स्लगिशली, ये बहुत स्लगिश मैनर में, बहुत लेजी मैनर में मूव कर रहा था। एंड आई पुश्ड इट अगेन, फिर मैंने वापस इसे पुश किया ताकि ये अपनी जगह से हट सके। इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत हार्ड वर्क था। पुशिंग इट डाउन द ट्रफ, इतने नैरो एरिया से इसे मूव कराना बहुत डिफ़िकल्ट था। माई बॉडी हैड मेट थ्रू द ग्रास, और मेरी जो बॉडी थी वो ग्रास के थ्रू मूव कर रही थी। इट टुक अबाउट 100 ईयर्स टू पुश दैट मेलन आउट ऑफ द फील्ड, मुझे लगा कि 100 साल लग जाएंगे इस मेलन को फील्ड से बाहर निकालने में। विद द लास्ट ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी लास्ट ताकत के साथ, आई शोव्ड इट इनटू द विलोज, मैंने इसे विलोज में धकेल दिया। एंड कोलेप्स्ड, और थक कर गिर गया। आई वॉज स्टिल लाइंग इन द एज ऑफ द फील्ड, और मैं अभी भी फील्ड के किनारे पे बाय गॉली लेटा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा सरप्राइजिंग मैनर में कि तुमने कर दिखाया। देयर वॉज नो टाइम टू बास्क इन देयर एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट, अभी कोई टाइम नहीं था कि मैं उनकी तारीफ़ें सुनूँ और उनका रेस्पेक्ट देखूँ। बास्क का मतलब ऐसे तो होता है जैसे धूप सेकते ना, तो उसको बास्क बोलते हैं। तो यहाँ पे था कि उनके तारीफ़ की और रेस्पेक्ट की बास्क के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। वी स्ट्रगल द मेलन अक्रॉस द क्रीक, हमने स्ट्रगल किया उस मेलन को क्रीक के अक्रॉस ले जाने में, एंड अप द बैंक, बैंक के ऊपर ले जाने में। वी स्टार्टेड टुवर्ड द स्विमिंग होल, हमने इसे स्विमिंग होल के टुवर्ड्स ले जाना स्टार्ट किया। इट टुक ऑल 3 ऑफ अस टू कैरी अस, हम तीनों ने मिलकर ऐसा किया क्योंकि हम तीनों को ऐसा करना पड़ा। बट इट वॉज हार्ड टू गेट अ ग्रिप, लेकिन बहुत मुश्किल था उस वाटरमेलन पे ग्रिप बनाना। जेडी एंड फ्रेडी ग्रे कैरिड द एंड्स, जेडी और फ्रेडी ने इसका एंड लिया। वाइल आई वॉकड बिहाइंड द मेलन, मैं मेलन के पीछे पीछे चल रहा था। ग्रास्पिंग द मिडिल, बीच बीच में ग्रास्प भी कर रहा था। वी स्टम्बल्ड एंड थ्रैश्ड इन आवर हरी, हम लोग थोड़ा लड़खड़ाए, टकराए, एंड थ्रैश्ड इन आवर हरी, और हमारी जल्दबाजी में गिरने से बचे। एंड वी नियरली ड्रॉप्ड इट 3 और 4 टाइम्स, और ये नियरली गिरी चुका था 3 या 4 बार। इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट आई एवर ट्राइड टू कैरी इन माई लाइफ, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी जो मैंने मेरी ज़िंदगी में कैरी करने की कोशिश करी थी। एट लास्ट वी रीच द स्विमिंग होल एंड सैंक डाउन, सब फिर लास्ट में हम फाइनली स्विमिंग होल पे पहुंच गए और बैठ गए। पेंटिंग हम हाफ रहे थे, बट नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। द एक्साइटमेंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग इन अस, क्योंकि हम सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अब हमें खाना भी था। फ्रेडी ग्रे रीच्ड आउट ऑफ हैंड एंड पैटेड द ग्रेट मेलन, फ्रेडी ग्रे ने अपना एक हाथ निकाला और ग्रेट मेलन को पैट किया, मतलब थपथपाया। आई हैड नेवर टेस्टेड वाटर मेलन सो डिलीशियस, मैंने इतना डिलेक्टेबल, इतना टेस्टी वाटर मेलन कभी नहीं चखा। द 2 बॉयज़ वर वॉचिंग मी सेवर द फर्स्ट बाइट, जो 2 बॉयज़ थे वो मुझे देख रहे थे क्योंकि फर्स्ट बाइट बचाना था। डाइव इन, आई सेड ग्रेशियसली, मैंने कहा इसमें डूब जाओ, मतलब इसको खाना चालू करो। हेल्प योर सेल्फ, हमने कहा अपने आप से हेल्प करो। वी गॉर्ज्ड, हम लोगों ने बहुत सारा खाया, मतलब थोड़ा बहुत खा लिया, कुछ खाया। आरसेल्व्स अंटिल वी वर हैवी, लीविंग अनटच्ड मोर देन वी हैड कंज्यूम्ड, हमने बहुत सारा खाया लेकिन हमारा पेट भर चुका था, तो हमने जितना खाया उससे ज़्यादा तो हमने बिना छुआ छोड़ दिया था। वी गेज्ड विद सैटेड आइज एट द लेफ्ट ओवर मेलन, हम लोगों ने देखा कि जो ओवरफुल आइज़ भर के कि जो मेलन था वो बच गया था। स्टिल गुड मीट पीपल्ड, मतलब अभी भी इतना था कि ऑक्यूपाई हो सकता था विद अ मल्टीट्यूड ऑफ ब्लैक सीड्स, अब भी वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक सीड्स थे। व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट, आई सेड, मैंने कहा हम इसका क्या करेंगे। देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, जेडी सेड, जेडी ने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वी वर डिप्रेस्ड सडनली, हम सडनली डिप्रेस हो गए। ये तो वास्तव में वेस्ट था, इतने स्ट्रगल के बाद, इतने रिस्क लेने के बाद, कि हम इसका हर बाइट नहीं खा पाए। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ। नॉट लुकिंग एट द 2 बॉयज़, मैंने दोनों लड़कों की तरफ नहीं देखा। नॉट लुकिंग एट द मेलन, ना ही मेलन की तरफ देखा। वेल ठीक है, आई सेड, आई गेस आईड बेटर गेट होम, कि बेटर ये अब मैं घर चला जाऊँ। बट व्हाट अबाउट दिस, पर इसके बारे में क्या। जेडी सेड इंसिस्टेंटली, जेडी ने कहा, मोशनिंग टुवर्ड द मेलन, मेलन की तरफ इशारा करते हुए। आई किक्ड हाफ द मेलन स्प्लिटिंग इन इट 3 पार्ट्स, मैंने जो वाटरमेलन बचा हुआ था उसके 3 पार्ट्स में बंटवारा कर दिया। वी स्टूड साइलेंट, हम चुपचाप खड़े थे। लुकिंग एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, इसके अलावा कुछ करने का ऑप्शन भी नहीं था। मैंने कहा
एंड दे नोडेड सोलेमली, उन्होंने सीरियसली अपनी गर्दन हिलाई। बट द डिप्रेशन, और हमारे साथ ये डिप्रेशन हमारे घर की तरफ भी गया जब हम जुदा हुए। पार्टेड मीन्स सेपरेट होना। वी डिड सो विद सोबर वॉइसेज एंड जेस्चर्स, जब हम सेपरेट हुए तो हम एक्साइटेड नहीं थे, हमारी वॉइसेस बिल्कुल सोबर सिंपल थी और जेस्चर्स भी सिंपल थे। मुझे ना तो ट्रायम्फ, कुछ बहुत बड़ी जीत फील हुई, ना ही ऐसा लगा कि मैंने कुछ जीत लिया है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दो आई न्यू दैट नाइट टू नाइट्स एक्शन हैड ब्रॉट मी क्लोज टू माई फ्रेंड्स, बस मुझे ये बात क्लियर थी कि आज रात का जो एक्शन है इससे मैं अपने दोस्तों के करीब आ जाऊँगा। दैट आई हैड एवर बीन बिफोर, जो कि मैं पहले कभी नहीं आ पाया था। जैसे कि हमने बिगनिंग में देखा था कि उसके फ्रेंड्स उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, क्योंकि बाकी के जो फादर्स थे वो फार्म में वर्क करते थे, लेकिन उसके पापा शायद जॉब करते थे टाउन में। तो अब उसे लगा कि ये एक्ट करने के बाद वो सब दोस्तों का चहेता बन जाएगा। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, मेरे पापा ने पूछा। एज आई स्टेप्ड अप ऑन द पॉर्च, जैसे मैंने पोर्च पे पैर रखा। स्विमिंग, आई सेड, मैंने कहा स्विमिंग पे गया था। आई लुक्ड टुवर्ड मिस्टर विल्स बान, मैंने मिस्टर विल्स के बान की तरफ देखा। माई ब्रेथ कॉट इन माई थ्रॉट, मेरी जो सांस थी मेरे गले में रुक गई थी। व्हेन आई सॉ हिम इन द फील्ड, जब मैंने मिस्टर विल को फील्ड में देखा। वॉकिंग टुवर्ड द मिडल, वो बीच में आ रहे थे। आई स्टूड स्टिफली, मैं बिल्कुल स्टिफ होके खड़ा हो गया, हार्ड होके खड़ा हो गया। वॉचिंग हिम, मैं उसे देख रहा था। ही रीच्ड द प्लेस वेयर द मेलन शुड हैव बीन, वो उस जगह पे पहुंच गए मिस्टर विल जहाँ पे मेलन होना चाहिए था। आई सॉ हिम हेजिटेट, मैंने उन्हें हेजिटेट होते हुए देखा। लुकिंग अराउंड देन बी बेंट एंड आई न्यू ही वॉज लुकिंग एट द डिप्रेशन इन द अर्थ वेयर द मेलन हेड लेन, चारों तरफ देख रहा था। देन वो झुके, और मैं जानता था कि जब वो मेलन को देखेंगे कि मेलन कहाँ है, तो ही वॉज लुकिंग एट द डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन में नज़र आएंगे। ही स्ट्रेटन्ड अ ग्रेट स्ट्रेंजर्ड क्राई टीयरिंग आउट ऑफ हिज थ्रॉट, जैसे उन्होंने देखा वो स्ट्रेट हुए और एक बिल्कुल चौक हो गए, और उनके गले से गला फाड़ने की, रोने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो गला फाड़ के रो रहे थे। इट चिल्ड मी डीप डाउन एंड ऑल द वे थ्रू लाइक द क्राई ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, इसने मुझे बिल्कुल ठंडा कर दिया था, और सारे रास्ते लाइक द क्राई ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल की तरह क्राई हो रही थी, मतलब रो रहा था। माई फादर जग्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द चेयर, मेरे फादर ने झटके के साथ चेयर से बाहर आए। स्टार्टल्ड बाय द साउंड, वो साउंड से सरप्राइज हो गए। स्टूड फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए खड़े हुए। वॉचिंग हिम, उसको देखा। देन ही जम्प्ड ऑफ द पोर्च, और पोर्च से कूदे। एंड रन टुवर्ड्स मिस्टर विल्स, और मिस्टर विल्स के पास गए। आई फॉलोड हिम, मैं भी पापा के पीछे पीछे गया। माई फादर रन इन टू द मेलन पैच, मेरे पापा मेलन पैच के वहाँ गए। एंड कॉट मिस्टर विल्स बाय द आर्म, और मिस्टर विल्स को उनकी आर्म से पकड़ लिया। व्हाट्स कम ओवर यू, ही सेड, उसने कहा आपके साथ क्या हुआ। मिस्टर विल स्ट्रक हिज ग्रिप अवे, मिस्टर विल ने उनकी ग्रिप को हटा दिया। दे हैव स्टोलन माई सीड मेलन, ही येल्ड, वो चिल्लाए कि उन्होंने मेरा सीड मेलन चुरा लिया। मिस्टर विल लुक्ड इंसेन विद एंगर, वो गुस्से से पागल हो गए थे। हिज चेस्ट वॉज हीविंग विद ग्रेट सॉफ्ट ऑफ ब्रेथ, उनकी जो चेस्ट थी, उसकी जो सांसें थी वो बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, क्योंकि वो रो रहे थे, तो उनकी सांसों में वो रोने की और दुख की आवाज़ भी थी। दे स्टोल माई सीड मेलन, उन्होंने मेरा सीड मेलन चुरा लिया है। ही सेड, उन्होंने कहा। हिज वॉइस वॉज क्वाइटर देन आई हैड एवर हर्ड इट, उनकी वॉइस ऐसे शांत हो गई थी जो कि शायद ही मैंने कभी सुनी थी। आई सॉ, मैंने देखा। दैट टीयर्स स्टूड अप ऑन हिज चीक्स, वो जो टीयर्स थे वो उनके चीक्स पे रुक गए। एंड आई कुडंट टू लुक एट हिम एनी मोर, मैं उनको और नहीं देख पाया। आई हैड नेवर सीन अ ग्रॉन मैन क्राई, मैंने कभी भी बड़े आदमी को इतना रोते हुए नहीं देखा था। आई हैड 2 प्लान्स फॉर दैट मेलन, ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे पापा को कहा कि उन्होंने उस मेलन को लेकर 2 प्लानिंग करी थी। मिसेस विल हैज़ बीन समवॉट इल ऑल द स्प्रिंग एंड शी डियरली लव्स द टेस्ट ऑफ मेलन, एक्चुअली जो मिस्टर विल की वाइफ थी मिसेस विल्स, वो पूरे स्प्रिंग सीजन में बीमार रहती थी और उन्हें वाटरमेलन का टेस्ट बहुत पसंद था। शी वुड ईट द मीट एंड द नेक्स्ट स्प्रिंग आई वुड प्लांट द सीड्स फॉर द ग्रेटेस्ट मेलन क्रॉप इन द वर्ल्ड, वो इस वाटरमेलन को खाएंगी और फिर जो अगला स्प्रिंग आएगा तब मैं उस वाटरमेलन के जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनको वापस से प्लांट कर दूंगा ताकि कि मुझे इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी मेलन की फसल मिले। एवरी डे शी वुड आस्क मी इफ़ द ग्रेट सीड मेलन वॉज रेडी एट, और हर दिन मुझे मेरी वाइफ पूछती थी क्या वो बहुत सारे बीज वाला, सीड्स वाला मेलन तैयार हो गया है। आई कुडंट बियर एनी मोर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आई फ्लैट आउट ऑफ द फील्ड टुवर्ड्स द सेंचुरी ऑफ माई हाउस, मैं मेरे फील्ड से बाहर निकल के मेरे घर की तरफ भागा। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, उस रात मैं सो नहीं पाया। आई ले वाइड आइड एंड वॉच द मून थ्रू द विंडो, मैं अपनी आंखें खुली ले रख के पड़ा रहा और उस मून को विंडो के थ्रू देख रहा था। एज इट स्लिट स्लोली डाउन द स्काई, ये धीरे धीरे डाउन स्काई में
स्लिड हो रहा था, मूव कर रहा था। एंड एट लास्ट ब्रॉट अ वेलकम डार्कनेस इन टू द वर्ल्ड, और फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में एक डार्कनेस हो गई। आई डोंट नो ऑल द थिंग्स, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता था। आई थॉट दैट नाइट, मैंने उस रात सोचा। एक्चुअली उन्हें ये नहीं पता था कि उस वाटरमेलन की क्या इंपॉर्टेंस थी। उसने तो सिर्फ मस्ती मजाक में अपने दोस्तों के साथ वो चुरा लिया था, बट एक्चुअली उस वाटरमेलन का क्या वैल्यू था मिस्टर विल की लाइफ में, वो उसे नहीं पता था। मोस्टली इट वॉज अबाउट द टेरिबल थिंग आई हैड कमिटेड सो लाइटली। ये एक बहुत भयानक चीज़ थी जिसे मैंने बहुत लाइट वे में कर लिया, आउट ऑफ प्राइड एंड आउट ऑफ बीइंग 16 ईयर्स ओल्ड एंड आउट ऑफ वांटिंग टू चैलेंज द ओल्डर मैन। शायद मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने आप पे गर्व फील करता था, और मैं सिर्फ 16 ईयर्स का एक बॉय हूँ जो कि इस ओल्डर मैन को चैलेंज करना चाहता था। मीन्स उसने अपने पर्सनल ईगो के लिए उस ओल्ड मैन को हर्ट किया। दैट वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल। तो बहुत से बहुत गिल्टी फील हो रहा था, और वो मान रहा था कि सबसे वर्स्ट चीज़ है दैट आई हैड डन इट सो लाइटली, कि मैंने इस चीज़ को कितना हल्के में कर लिया। विथ सो लिटिल थॉट ऑफ इट्स मीनिंग, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, मेरी बहुत छोटी सोच थी इसको लेकर। वैन इट वॉज डे लाइट, जब दिन का समय था, आई रोज़ फ्रॉम माई बेड, मैं मेरे बेड से उठा। आई हैड फाउंड अ पेपर सैक इन द किचन, मैंने किचन में एक पेपर सैक, मतलब एक जो पेपर का बना हुआ जो बोरा होता है वो देखा। एंड आई कैरिड इट इन माई हैंड्स एज आई वॉक टुवर्ड द स्विमिंग हॉल, और मैंने इसे मेरे हाथों में लिया और मैं स्विमिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। आई स्टॉप्ड देयर, मैं वहाँ रुका। लुकिंग डाउन एट द वांटन, मैं वहाँ पे एक्सेसिव जो वेस्ट था वाटरमेलन का उसको देखने के लिए रुका। वी हैड मेड ऑफ द पार्ट ऑफ द मेलन वी हैड नॉट बीन एबल टू ईट, और वो वेस्ट कौन सा था जो हमने वाटरमेलन में नहीं खाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा वाटरमेलन चुराया था, सारा वो खा नहीं पाए थे, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो उसने देखा। आई नेल्ट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे झुका। ओपन द पेपर सैक, उस कागज़ की बोरी को खोला। एंड बिगैन पिकिंग अप द ब्लैक सीड्स, और वो ब्लैक सीड्स मैंने उठाना शुरू किया। दे नियरली फिल्ड द पेपर सैक, उससे मेरी पूरा पेपर का जो सैक था वो भर गया। आई वेंट बैक टू द हाउस, मैं घर की तरफ गया। बाय द टाइम आई रीच्ड, मैं जब पहुंचा, द सन एंड माई फादर हैड राइजन, तो मेरे पापा भी उठ चुके थे क्योंकि सुबह हो चुकी थी, तो सन भी आ गया था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द पोर्च, मेरे पापा पोर्च पे खड़े थे। व्हाट हैपेंड टू यू लास्ट नाइट, ही सेड, उसने कहा कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। डिड यू गेट सो फ्राइटेंड यू हैड टू रन होम, तुम इतने डर गए थे कि वापस घर भाग गए थे। फादर, मैंने कहा, आई हैव गॉट टू गो टॉक टू मिस्टर विल्स, मुझे जाकर मिस्टर विल्स से बात करनी है अभी का अभी। आई विश यू वुड कम विद मी, मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ आएंगे। माई फादर वॉच्ड मी फॉर अ मोमेंट, मेरे पापा ने मुझे एक मोमेंट के लिए देखा। ही केम डाउन द स्टेप्स एंड स्टूड बिसाइड मी, वो स्टेप से नीचे आए, मेरे पास खड़े हो गए। आई विल गो विद यू, ही सेड, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। आई फेल्ट माई लेग्स ट्रेमलिंग एज आई वेंट अप द ब्रिक वॉक एंड स्टूड एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स, द पेपर सैक इन माई हैंड। मेरी जो लेग्स थी वो बिल्कुल काँप रही थी जब मैं ब्रिक वॉक पे गया। एज आई वेंट अप द ब्रिक वॉक, जब मैं ब्रिक वॉक पे गया। एंड स्टूड एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स, और सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, मेरे हाथ में वो कागज़ का बोरा था। आई नॉकड ऑन द पोर्च फ्लोर, मैंने पोर्च फ्लोर पे नॉक किया। इन अ मोमेंट मिस्टर विल्स अपीयर्ड इन द डोरवे, और एक ही मिनट में मिस्टर विल्स वहाँ पे नजर आए। व्हाट डू यू वांट बाय बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम क्या चाहते हो। आई फेल्ट माई टीथ ग्रिट, मैंने फील किया कि मेरे जो टीथ थे वो इतने मतलब एक दूसरे को टाइटली हो गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था जब गुस्सा होते हैं या फिर कुछ अनप्लेजेंट सा होता है तो हमारे जो टीथ होते हैं वो टाइटली एक दूसरे को बाइट करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। आई हैड टू से, जो वर्ड्स थे वो मैं कह नहीं पा रहा था। आई हेल्ड आउट द पेपर बैग, मैंने पेपर बैग निकाला और मिस्टर विल्स को दिया। हियर इज़ द सीड्स फ्रॉम योर सीड मेलन, ये आपके सीड मेलन के सीड्स हैं। दैट्स ऑल आई कुड ब्रिंग बैक, यही वो चीज़ थी जो मैं आपके लिए दोबारा ला पाया। आई कुड फील माई फादर स्टैंडिंग क्वाइटली बिहाइंड मी, मैं फील कर सकता था मेरे पापा जस्ट मेरे पीछे खड़े थे। डिड यू स्टील इट, ही सेड, मेरे पापा ने कहा तुमने इसे चुराया था। येस सर, आई सेड, मैंने कहा हाँ। ही एडवांस्ड टू द एज ऑफ द पोर्च, पोर्च वैसे होता है बरामदा, ठीक है, तो वो बरामदे के किनारे की तरफ गए। द शॉटगन वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर, डोर के पास शॉटगन भी थी। एंड आई एक्सपेक्टेड हिम टू रीच फॉर इट, और मुझे उम्मीद थी कि वो शॉटगन के पास जाएंगे। इंस्टेड ही केम टुवर्ड मी, लेकिन वो शॉटगन के पास नहीं गए। मिस्टर विल मेरी तरफ आए। अ ग्रेट पावरफुल मैन, एक आदमी जो कि बहुत पावरफुल था वो मेरे पास आया। एंड लीन डाउन टू मी, और मेरी तरफ झुका और मुझसे पूछा, वाई डिड यू स्टील इट, तुमने ये क्यों चुराया। आई डोंट नो, आई सेड, मैंने कहा मुझे नहीं पता। डिडंट यू नो इट वॉज माई सीड मेलन, तो मिस्टर विल ने कहा तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरा सीड मेलन था। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता था कि आपका सीड मेलन था। आई हंग माई हेड, मैंने मेरा सर जो था वो लटका लिया क्योंकि मैं सॉरी फील कर रहा था, और मैंने उन्हें सॉरी कहा। ही स्टॉप्ड स्टिल देन वॉचिंग मी, वो तब रुक गए और मुझे देख रहे थे। सो यू ब्रॉट मी द सीड्स, तो तुम मेरे लिए ये बीज लेके आए हो। ही सेड सॉफ्टली, उन्होंने बहुत सॉफ्ट मैनर में कहा। दैट्स नॉट मच बॉय, मेरे बच्चे ये ज़्यादा नहीं है, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। आई लिफ्टेड माई हेड, मैंने अपना सर ऊपर उठाया। इट वॉज ऑल आई कुड थिंक टू डू,
यही सब मैंने सोचा था और मुझे लगा मुझे यही करना चाहिए, तो मैंने ये किया। आई सेड, मैंने कहा। द मेलन इज़ गॉन, अब मेलन तो रहा नहीं, बट द सीड्स आर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो मैं अगले साल के लिए ये सीड्स लेके आया हूँ। दैट्स वाई आई ब्रॉट देम टू यू, तो आप इन सीड्स को उगा के वर्ल्ड में सबसे बड़ी वाटरमेलन की क्रॉप लगा सकते हैं, यही सोच के मैं आपके पास लेके आया। आई लुक्ड एट हिम हम्बली, मैंने मिस्टर विल्स की तरफ विनम्र मैनर में देखा। आई विल हेल्प यू प्लांट दैम, मैं उन्हें प्लांट करने में आपकी हेल्प करूँगा मिस्टर विल, एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड, और मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा इन सब के पीछे। मिस्टर विल लुक्ड एट माई फादर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिस्टर विल ने मेरे पापा की तरफ देखा। देयर वॉज ए स्मॉल हार्ड स्माइल ऑन हिज फेस, उनके फेस पे एक छोटी सी हार्ड स्माइल थी। एंड हिज आइज़ डिडंट लुक एज फियर्स एज दे हैड बिफोर, और उनकी आइज़ ऐसी डरावनी नहीं थी जैसी पहले दिखी थी। बिगनिंग में बताया था ना कि उनकी जो आइज़ थी, उनकी आईब्रोज बहुत थिक थी, तो उनकी आंखें से डर लगता था, और कोई भी इंसान विदर्ड हो जाता था वो देख के। अ मैन विद अ बिग फार्म लाइक माइन नीड्स अ सन, तो मिस्टर विल्स ने कहा कि एक मैन जिसके पास एक बहुत बड़ा फार्म है, उसे एक सन चाहिए। आई डू विश आई हैड मी अ बॉय लाइक दैट, और मुझे लगता है कि आपका जो बेटा है, इस तरह का लड़का ही मुझे चाहिए। ही केम क्लोज टू मी देन, फिर वो मेरे पास आए। पुट इज़ हैंड ऑन माई शोल्डर, उन्हें हाथ को मेरे शोल्डर पे रखा। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस ईयर, इस साल हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट वी विल ग्रो दिस नेक्स्ट ईयर, लेकिन हम इसे नेक्स्ट ईयर ग्रो करेंगे। वोंट वी, नहीं करेंगे, वी विल ग्रो इट टुगेदर, और हम दोनों साथ मिलके इस क्रॉप को ग्रो करेंगे। यस सर, आई सेड, मैंने कहा हाँ सर, हम ऐसा ही करेंगे। इस चैप्टर में थीम है गिल्ट, जो बच्चे ने अपनी गिल्ट रियलाइज़ करी, उसने उसे एक्सेप्ट किया, तो थीम ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑनेस्टी, उसने अपनी ईमानदारी दिखाई कि उसने जाके सब कुछ सच बताया मिस्टर विल्स को। एंड ब्रेवरी, और इसके लिए बहुत ब्रेव होना जरूरी है, किसी को जाके सच्चाई बताए। और काइंडनेस, उसकी वाइफ के बारे में सोच के काइंडनेस भी दिखाई।